हाय गाइस। कुछ लोग होंगे जो दूसरे की खुशी से जलते होंगे, मगर शहरों में जब भी किसी की शादी होती है किसी लड़की की, तो उसके रिश्तेदार और माँ बाप से भी ज्यादा कोई खुश होता है तो वह होता है रेंट पर रहने वाला बैचलर। हाँ, क्योंकि इस दिन इसको खाना नहीं बनाना पड़ता है। अलग अलग एरिया में रहने वाले बैचलर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ भाई आजा, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ऐसा लगता है लड़की का बाप यही है, इसी ने सारा खर्च उठाना है। हाँ हाँ आजा, मेरे ही मोहल्ले की तरफ शादी है। ये भाई जितना खुश है ना, इतना खुश दूल्हा भी नहीं होता होगा। अच्छा, आप भी अगर इस तरह के बिना इनविटेशन वाले शादियों में जाकर मुफ्त का खाना खाना चाहते हैं तो आपके पास निम्न चीजें होनी चाहिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शादी कहां हो रही है। आपके पास एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, एक दो भुक्कड़ दोस्त होने चाहिए, और सबसे जरूरी स्वाद अनुसार कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी हाँ, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लड़के तो इतनी बेगानी शादियों में खाना खा चुके होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा से भी एक फ्लोर ऊपर होता है। ये उनकी फैमिली में घुसकर डांस करने लग जाते हैं। ऊपर से डीजे वाले से कहेंगे, ए भाई ए भोजपुरी बजाओ। हाँ, और कुछ तो खाने में कमियां निकाल देते हैं जिनसे ये सपने में भी नहीं मिले होंगे। उनके भी पास जाकर कहेंगे, रसगुल्ले का साइज बहुत छोटा है नहीं। ऊपर से पान की व्यवस्था भी नहीं है। बताइए, अब सामने वाला ना 1 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। कौन था, किसका लड़का था, मेरे को ही ये सब बात क्यों बता कर गया। तो ऐसे ही शहर में एक शादी थी। मेरे 2 दोस्त आए, सोनू और सुमित। मुझे बोले, अबे ओ एवरेज लुक, डरपोक, चल ना तुझे मस्त खाना खिलाता हूं। ऐसा लग रहा था ये मुझे रेस्टोरेंट ले जाएगा और बिल भी यही पे करेगा। ऐसे तो मैं बिना इनविटेशन वाले शादियों में नहीं जाता हूं, लेकिन उस दिन मेरा भी मन खाना बनाने का नहीं था। तो 1-2 बार इनके कहने के बाद मैं मान गया। फिर हम घर से निकले। पास ही में एक मंदिर था। मैं बोला, भाई मुझे डर लग रहा है, मैं जरा भगवान को प्रणाम करके आता हूं। ये हंसने लगे मेरे ऊपर। तो मैं गया, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, टीका लगा दें। इधर से भाई ने कहा, ओ पंडित जी, हमने बचपन में ही टीका ले रखा है। रहने दीजिए। अब हम लोग शादी में पहुंचे और सीधा खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ गए। सोनू ने कहा, भाई क्या सजावट है। सुमित तपाक से बोला, सजावट छोड़, दुल्हन को देख, हाय कितनी खूबसूरत है। मतलब पहली नजर में जो प्यार होता है ना, वो हो गया मुझे। अभी अगर ये हाँ कर दे तो मैं शादी कर लूं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो। सोनू बोला, चल भाई पहले खाना खा लेते हैं। अब हम लोग खाना खाने ही वाले थे, उधर से 2 आदमी आए। उन्होंने सोनू और सुमित से कहा, ओ भाई तुम दोनों इधर आओ। फिर उनकी नजर मुझ पे पड़ी। बोले, ओए तुम भी इधर आओ। अब ना हम तीनों उनके सामने थे। ऐसे जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। हमारी 140 की स्पीड से धड़क रही थी। जो हमने मुंह में निवाला लिया था ना, वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। इन्होंने पहले सोनू से पूछा, हाँ भाई कौन हो तुम, किसके साथ हो। इसकी ना डर से हालत खराब थी, मगर हिम्मत करके बोला, अंकल मैं दूल्हे का दोस्त हूं। अच्छा, दूल्हे का दोस्त है, बता तो दूल्हे का क्या नाम है। भाई की ना फट गई। इसने ना नजर तुरंत इधर उधर दौड़ाया। अचानक से बैनर पर इसको नाम दिख गया। बोला, अंकल गणपत। बेटा तूने हड़बड़ी में कैटरर वाले का बैनर पढ़ लिया है। गणपत कैटरर एंड सर्विस। चल इधर तू साइड में आ जा। फिर उन्होंने सुमित से कहा, हाँ भाई तुम किसकी तरफ से हो। ये बोला, अंकल लड़की वाले की तरफ से। अच्छा, लड़की कौन लगेगी। जो भाई अभी तक ये कह रहा था कि लड़की अगर हां कर दो मैं शादी कर लूं, एक नजर में प्यार हो गया, वो बंदा अब कह रहा है कजिन लगेगी अंकल, बहन।
तो अंकल ने कहा अच्छा ठीक है, वहां पर जो दो आदमी खड़े हैं बताओ उसमें से लड़की के पापा कौन है। तो इसने ना सुन रखा था कि लड़की का जो बाप होता है ना उसके चेहरे से स्माइल गायब रहती है और जो उसका चेहरा होता है ना लटका हुआ होता है। तो इसने कहा अंकल वो जो पिंक शर्ट पहने हैं ना वही। बोले अच्छा, अभी तक मुझे लग रहा था मैं हूं लड़की का बाप, साले वो पड़ोसी है। चल इधर साइड में। अब ना मेरी बारी थी। हाँ भाई तुम कौन हो, किसके साथ हो। तब तक मैंने सोच लिया था मुझे क्या कहना है। मैंने कहा अंकल मैं जनरेटर वाले के साथ। बोले तुम लोगों को भी अभी खाना रहता है, मेहमानों को खाने देते फिर आकर खा लेते, चलो जल्दी खाओ और जाओ जनरेटर के पास। पहली बार ना मुझे मेरे एवरेज लुक का फायदा मिला था। फिर वो सोनू और सुमित को कैटर वाले के पास ले गए और बोले हाँ भाई जितने भी मेहमान खाना खा रहे हैं उनके जूठे बर्तन इन दोनों से धुलवाओ। रात भर दोनों ने बर्तन धोया, मेरे भी जूठे बर्तन इन दोनों ने ही धोए। अच्छा बाद में पता चला घर के फूफा जी ने इन्हें पकड़वाया था, जिन्होंने अपने जमाने में खुद 150 से ज्यादा बेगानी शादियों में जाकर खाना खा चुके थे, एक्सपीरियंस था उनके पास। उन्होंने ही यह प्रस्ताव रखा था बाराती हो या घर के लोग, मेहमान की गिनती में उन्हें ही रखा जाएगा जो माथे पर टीका लगा कर आएंगे। थैंक यू।